नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जो पाकिस्तान कभी खुलेआम भारत से पंगा लेता था, आज वही पाकिस्तान भारत के सामने घुटनों पर है। पाकिस्तान का क्या हाल है ये तो हर कोई देख रहा है। इसी बीच अब खबरें हैं कि पाकिस्तान पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियों में जुट गया है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पाकिस्तान जाएंगे। इस खबर के बाद से हड़कंप मच गया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल 2027 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन पाकिस्तान इस्लामाबाद में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसी में पीएम मोदी के जाने की खबरें आ रही हैं, जिसके बारे में संकेत दिया है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। उन्होंने बहुत सी बातें कही। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, एससीओ के सभी सदस्य देशों को सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा। इसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष शामिल होंगे, यानी भारत भी आमंत्रित देशों में रहेगा। एससीओ की प्रक्रिया और प्रोटोकॉल के तहत मेजबान देश के लिए सभी सदस्य देशों को आमंत्रित करना उसका दायित्व है। इसके बाद उनसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच मनीला में एशियन बैठकों के दौरान संभावित मुलाकात को लेकर भी सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा, मुझे भारत की ओर से ऐसे किसी बैठक के अनुरोध की जानकारी नहीं। वही आपको बता दें, 2027 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का शिखर सम्मेलन पाकिस्तान इस्लामाबाद में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस बैठक में सदस्य देशों के बीच ऐसे निमंत्रण भेजे जाते हैं। जानकारी के मुताबिक एससीओ शिखर सम्मेलन एक प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसमें 10 से सदस्य देश है: चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। इसका मुख्य उद्देश्य यूरो एशियाई क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। अब जिस तरह से पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि इसमें भारत को बुलाया जाएगा, तो पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री को ही आमंत्रित किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी पाकिस्तान जाएंगे। हालांकि ये बस सवाल है, देखना होगा कि आगे होता क्या है। बता दें, इससे पहले पाकिस्तान और पीएम मोदी से जुड़ी एक और खबर सामने आई थी। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। मीडिया के मुताबिक एक इंटरव्यू में नूरीन नियाजी ने कहा था, 4 दिन तक चली लड़ाई वैसी नहीं थी जैसे पाकिस्तान जनरलों और नेताओं ने जनता के सामने पेश की। भारत का ऑपरेशन सिंदूर बहुत कामयाब रहा और पाकिस्तान की सेना अपने हाथ छिपाने की कोशिश कर रही थी। भारत, जो उससे काफी बड़ा देश है, उसके सामने पाकिस्तानी सेना की हालत खराब हो गई थी। उन्होंने बाकायदा पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा था, अगर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो पाकिस्तान को ठीक कर देते। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान की फौजी ताकतों की हालत भारतीय हमले के सामने बहुत खराब हो गई थी। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। पाकिस्तानी सेना इसे संभालने में पूरी तरह से विफल रही। इसके बाद रावलपिंडी के फौजी मुख्यालय में हड़बड़ी मच गई, जिस सैन्य अभियान को इन्होंने मार्का-ए-हक के नाम से शुरू किया था। आगे उन्होंने कहा, वो पूरी तरह से खत्म होने लगा। इसके बाद पाकिस्तानी नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत के साथ समझौता करने की गुहार लगाई। कुछ दिन पहले तक जो डोनाल्ड ट्रंप इस मामले से दूर थे, वो पाकिस्तान के सामने कुछ शर्त रखकर बात करने को तैयार हो गए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का सैन्य प्रशासन भारतीय हमलों से इतना बौखला गया था कि वो इजरायल को मान्यता देने के लिए तुरंत तैयार हो गया था। वहीं दूसरी ओर भारत ने भी दक्षिण एशिया में शांति संतुलन के अवसर को देखते हुए हमलों की तीव्रता को कम कर दिया। भारत पाकिस्तान संघर्ष के खत्म होने के बाद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने जनता के बीच ड्रामा किया, इसे अपनी जीत बताकर परोसना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सैन्य प्रशासन चाहता था कि इस जीत की खुशी में इजरायल को मान्यता देने से उठने वाले आक्रोश को दबा दिया जाए। ऐसा कुछ हो पाता, इससे पहले ही ईरान का मुद्दा शुरू हो गया और ये बात टल गई। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि एक तरह से इमरान खान की बहन ने पीएम मोदी की तारीफ की, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, पूरे भारत की तारीफ की, और अब खबरें हैं कि पीएम मोदी पाकिस्तान जा सकते हैं। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।